Hey everyone, hope you all are good, and today in this video I am going to discuss, or we are going to discuss the sources of history topic, which is from again the 9th chapter, Introduction to History, when, where and how. So let's talk about it. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि what exactly history is, what is the importance of history, what is the importance of studying history, and the time frame about history, and the geographical framework. Alright, उसका इफेक्ट भी हमने देखा था और डेट्स के बारे में हमने जाना था कि how to do it. राइट, सो इस बार हम बात करने वाले हैं अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर जानने से पहले आपका बुक भी आपसे पूछता है दैट हाउ, हमें कैसे पता दैट व्हाट हैव हैपेंड 1000 years ago, 1000 years ago क्या हो गया था, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली ये हमें मिलता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट पीपल। उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे, पुराने टाइम के, उस टाइम के लोगों के जो बची हुई चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड देयर रिमेन्स। जो उनके रिमेन्स है उनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो सिचुएशन था कैसा रहा होगा, किस चीज़ को किस काम में यूज़ करते होंगे, या फिर वो चीज़ जो है वो कितना पुराना है, कितनी पुरानी चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आता है हमारा अंडर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच ऑल्सो मीन्स कि हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के स्रोत, इट मीन्स कि हिस्ट्री के बारे में जानने हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। वेल, क्या इन सभी चीज़ों को, जो हमारे जो एंशिएंट टाइम के जो लोगों की चीज़ें होती है, जो रिमेन्स होती है, क्या उन सभी चीज़ों को हम खुद स्टडी करते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ एक थ्योरी पढ़ते हैं जो कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं आफ्टर स्टडिंग ऑल दोज रिमेन्स। उन सभी रिमेन्स को पढ़ने के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हमारे सामने एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पर उन रिमेन्स को पढ़ने का काम किसका होता है? ऑब्वियस सी बात है, उनका काम होता है, उन चीज़ों को पढ़ने का काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, और साथ ही साथ हिस्टोरियंस का। वेल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है व्हाट एग्जैक्टली आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस आर। आर्कियोलॉजिस्ट जो रिमेन्स को स्टडी करता हो, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री को स्टडी करके हमारे सामने थ्योरी प्रेजेंट करता हो। राइट, सो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो होते हैं वो हमारे सामने एक थ्योरी प्रेजेंट कर देते हैं और फिर उसी को हम पढ़ते हैं। और वो किन चीज़ों के बेसिस पे थ्योरी हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पीपल दैट दे सर्वाइव द पास्ट। जो पास्ट में जो लोग रहते थे उन लोगों की जो रिमेन्स बची हुई चीज़ें हैं उनकी स्टडी वो करते हैं। वेल, जो आपका आर्कियोलॉजिस्ट का या फिर हिस्टोरियंस का जो काम है वो उतना ही एक्साइटिंग होता है जितना कि एक डिटेक्टिव का काम। डिटेक्टिव आप लोग जानते होंगे, वेल आप लोग टीवी वगैरह जब देखते हो तो उसमें देखते हो कि यहाँ पे एक मर्डर हो गया एंड हाउ टू फाइंड आउट कल्प्रिट कौन है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं उसको लगा देते हैं और फिर वो छानबीन करता है, एकदम यहाँ से एक मटेरियल उठा के, काइंड ऑफ CID जैसा है ना, तो वहाँ पे वो एक चीज़ उठा के और फिर वो एविडेंस और क्लूज इकट्ठा करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हाँ, यहाँ से मर्डर अंदर आया होगा, यहाँ पे उसने मर्डर किया होगा, फिर चाकू उसने यहाँ ऐसे किया होगा, और फिर ऐसे करके वो बस एक थ्योरी देते हैं और फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। राइट, तो वैसा ही काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का और हिस्टोरियंस का। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो होते हैं वो लोग भी पास्ट में क्या हो गया था जिस टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ क्लूज और एविडेंसेस के बेसिस पे उस टाइम पे क्या हुआ होगा उस चीज़ का पता लगा लेते हैं। और हिस्ट्री के अंदर जो एविडेंसेस और क्लूज की हमने बात की, हिस्ट्री के अंदर हम उसी चीज़ों को सोर्स मटेरियल के नाम से जानते हैं। क्या? सोर्स मटेरियल। ऑलराइट, वेल, डिटेक्टिव अगर होगा तो वो इन चीज़ों को क्लूज एंड एविडेंस बोलेगा और हम बोलेंगे सोर्स मटेरियल, बिकॉज वी आर स्टडिंग हिस्ट्री। डिटेक्टिव वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम हिस्ट्री के अंदर इसको सोर्स मटेरियल बोलेंगे। तो ये सोर्स मटेरियल को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड अदर वन इज लिटरेरी सोर्सेज। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड दूसरा इज लिटरेरी सोर्सेज। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, उसकी बात करते हैं। जो रिमेन्स है, जो पास्ट के रिमेन्स है, जैसे कि पुराने टाइम के जो बिल्डिंग्स हो जाते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, या फिर पुराने टाइम के जो कॉइन्स वगैरह हम एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं,
कॉइन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिनको स्टडी करके। तो कॉइन्स भी आ जाते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, या फिर जो हमारे हो जाते हैं लाइक वेपन्स, टूल्स, ये सब चीज़ें भी आ जाते हैं हमारे आर्कियोलॉजी के अंदर। वैन इसके अलावा आर्ट क्राफ्ट या फिर इंस्क्रिप्शन, वैन ये सब क्या होते हैं हम एक एक करके बात करने वाले हैं। इंस्क्रिप्शन एंड देन आर्ट क्राफ्ट, आर्टिफैक्ट्स, ऑलराइट, आर्टिफैक्ट्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज आते हैं उसमें हमारे दो चीज़ें आती है, एक होती है हमारे रिलीजियस लिटरेचर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। रिलीजियस होता है और एक होता है हमारा सेक्युलर, ऑलराइट। सो सी, इसको अगर हम अभी लेट्स टेक इट अपार्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, ऑलराइट। ओके, सो सी बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट होता है, पास्ट के जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं, जिनकी स्टडी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस करते हैं टू गिव अ थ्योरी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स आ जाते हैं, एंशिएंट पीपल के बिल्डिंग, कॉइन्स आ जाते हैं जो उस टाइम में वो यूज किया करते थे, इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑन पिलर्स और रॉक्स, ठीक है। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं हमारे, जैसे स्कल्पचर्स हो गए, मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, देन पेंटिंग्स आ गए, वो सभी चीज़ें आती हैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर। वन बाय वन हम हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे। वेल, आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये चीज़ें आती हैं, इसके अलावा टूल्स एंड वेपन्स भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजी होती है इज द स्टडी ऑफ द मटेरियल सोर्सेज ऑफ द पास्ट। इन्हीं चीज़ों की जो स्टडी होती है, दैट स्टडी इज नोन एज आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी बोला जाता है मटेरियल सोर्सेज के स्टडी को। आर्कियोलॉजी जो करता है, द पर्सन हु स्टडी द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ बार बार कि आर्कियोलॉजिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करता है। और आर्कियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो they just lie buried under the ground। वो कहाँ पे रहते हैं? जमीन के नीचे दफन रहते हैं। और उन चीज़ों को जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको डिग करके उन सभी चीज़ों को निकालना होता है एंड देन उन सभी चीज़ों की वो स्टडी करते हैं, ऑलराइट। सो मटेरियल रिमेन्स से वो क्या करते हैं? फ्रॉम दिस रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी करते हैं एंड देन वो एक थ्योरी देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द पास्ट, या फिर दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैन इन पास्ट, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इंस्क्रिप्शंस पे। इंस्क्रिप्शंस जो है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से आता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से ही हम सबसे पहले की बात करते हैं विच इज आर इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस एग्जैक्टली होते क्या है? इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, रॉक्स या फिर मेटल प्लेट्स, ऑलराइट। जो पिलर्स पे, रॉक्स पे या फिर मेटल प्लेट्स पे, ऐसी चीज़ों पे, किसी हार्ड सब्सटेंस पे, ठीक है, मार्बल पे, ऐसी चीज़ों पे जो लिखे हुए, जो एनग्रेव की हुई राइटिंग्स है, दे आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो राइटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस जो होती है, इंस्क्रिप्शंस की भी स्टडी को एक नाम दिया जाता है, दैट इज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की जो पर्सन स्टडी करता है, ठीक है, जो स्टडी होती है उसकी, लाइक आर्कियोलॉजी की स्टडी को, सॉरी, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। ध्यान रखना है इसको, ये 1 मार्क क्वेश्चन पे आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है आपसे। तो व्हाट एग्जैक्टली एपिग्राफी इज? तो आप बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी, ठीक है। तो एपिग्राफी बोला जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की, ऑलराइट। उसके जस्ट बाद हमने भी देखा कि व्हाट एग्जैक्टली इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, रॉक्स, मेटल प्लेट्स और केव्स आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो राइटिंग्स होती हैं जो कि किसी मेटल प्लेट पे, ठीक है, या फिर केव पे, गुफाओं पे जो राइटिंग की जाती थी किसी चीज़ से खोद के उसको, ठीक है, या फिर जो रॉक पे, पत्थर पे जो लिखी जाती थी चीज़ें, मार्बल पे, और साथ ही जो पिलर्स पे, आप कई जगह पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप अगर घूमने जाते हो तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे
एक पिलर होगा और उसी के ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसी में कुछ डेट लिखा होगा या फिर किसी राजा का नाम लिखा हुआ होगा। तो वो सभी चीज़ें जो होती है दे आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या चीज़ पता चलती है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है जिसकी वजह से उसको सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। सो इंस्क्रिप्शंस में से हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किंग्स के नाम। सो हम इसके अंदर ले सकते हैं जैसे कि किंग्स नेम, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंट डेट, IM पे लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में पता चलता है, किंग्स के नाम के बारे में पता चलता है, या फिर उस टाइम पे लिटरेरी स्किल्स के लिए कौन सा लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा था, उस चीज़ों के बारे में भी। लाइक सी, अगर हम किसी एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे हमको कुछ लिखा हुआ मिलता है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द लैंग्वेजेस, तो उस टाइम पे इट मीन्स हम जिस टाइम पे गए हैं उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे जब ये चीज़ लिखा गया होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका मतलब कि इस जगह पे, इस किंगडम में या फिर इस जगह पे जो भी आप बोल रहे हैं, इस जगह पे ये वाला लैंग्वेज चल रहा था जो कि लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे या बोलने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो हमें लैंग्वेजेस के बारे में पता चल जाता है, उनके लैंग्वेज देती हूँ, उनके लैंग्वेजेस के बारे में पता चल जाता है, और साथ ही साथ हमें बहुत उनके टाइम उनका टाइम का भी हमको पता चल जाता है, क्योंकि वो डेट्स वगैरह मेंशन कर देते हैं, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को वो मेंशन कर देते हैं कि क्या घटना इस टाइम पे हुआ था जिसकी वजह से ये पिलर बना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो वहाँ पे मतलब लिख देते हैं जिससे हमें पता चलता है अबाउट द किंग के नाम के बारे में, डेट्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, ये सब चीज़ें। ऑलराइट, वेल अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के जो एडिक्ट्स रहे हैं, उन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखवाई है, ठीक है, उन्होंने रॉक्स पे जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाई है जो कि आज भी है बहुत सारी जगहों पे रखे हुए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स हुआ करते थे अबाउट इस धर्म, ठीक है, उनके धर्म के बारे में प्रिंसिपल्स जो भी हुआ करते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें उनके उन एडिक्ट्स से पता चलता है, हमें उनके उन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जैसे कि उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं जो सांची इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर जो हमारे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस है जो कि इंफॉर्मेशन देती है अबाउट समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेल आगे के जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर हम एक एक करके अशोका के बारे में भी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर आगे हम विक्रमादित्य एंड ऑल दैट, वेल चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त, इन सभी लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनके कौन कौन से जगह पे उन लोगों के ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो रखे हुए हैं, और फिर उनके कुछ कॉन्क्वेस्ट के बारे में कि कौन कौन से जगह तक या फिर कौन कौन से जगह तक उनका जो किंगडम था वो फैला हुआ था, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और समाव इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के भी इंफॉर्मेशन वो देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम मॉन्यूमेंट्स का। मॉन्यूमेंट्स की जो अगेन है वो हमारा सोर्स मटेरियल है या फिर सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कह नहीं सकते हैं, वेल है। तो मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं और एग्जैक्टली मॉन्यूमेंट्स आर द ओल्ड बिल्डिंग्स हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स वो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं जिनकी कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है। उनमें हम ले सकते हैं स्तूपा ले सकते हैं, ठीक है, या फिर टेम्पल आ सकते हैं, उनमें टॉम्ब आ जाते हैं, ऑलराइट, या फिर स्तूपा, टेम्पल, टॉम्ब, इसके अलावा भी हमारे आ जाते हैं जैसे कि पैलेसेस हो गए, ऑलराइट, पैलेसेस आ जाता है, राज दरबार, ये सभी चीज़ें आ जाते हैं जो कि मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के लोगों का मतलब अलग अलग जो सोशल लाइफ चलता रहता है उस टाइम का, उस बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। बिल्डिंग से हमें या फिर मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनमें आप ले सकते हैं जो आज के अगर हम देखें मॉन्यूमेंट्स के अंदर हम सिर्फ वो पुराने जो अशोका के जो मॉन्यूमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को ना लेके, या फिर सिर्फ आपके बुक में भी दिया हुआ है अशोका पिलर्स है, यूनिवर्सिटी एट नालंदा है, शो टेम्पल है जो कि महाबलीपुरम पे है तो ये सब जो है कुछ इंडियन मॉन्यूमेंट्स है जो कि हमें एंशियंट पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेल उसके अलावा हम ले सकते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब भी हम ले सकते हैं अंडर मॉन्यूमेंट्स, जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में एक हिस्ट्री का एक रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट हिस्ट्री। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट द आर्टिफैक्ट्स।
आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियाँ। इसके अंदर हमारे आती है जो आर्ट का वर्क होता है, दैट कम्स अंडर आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट के अंदर हमारे आ जाते हैं स्कल्पचर्स, ऑलराइट, स्कल्पचर्स आते हैं, या फिर आ जाते हैं हमारे पेंटिंग्स। ऑलराइट, ये जो पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स है वो हमें, स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ एंड पेंटिंग्स मीन्स पेंटिंग्स मीन्स जो ड्राइंग्स वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट हिस्ट्री। हाउ, इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का सोशल बिलीफ क्या, कल्चरल बिलीफ क्या हुआ करता था, रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था, कल्चर उस टाइम पे लोगों का कैसा था, या फिर उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं और आपको वहाँ पे एक पेंटिंग दिखती है या फिर एक स्कल्पचर दिखता है, जैसे कि लॉर्ड शिवा का या लॉर्ड विष्णु का, अगर आपको वहाँ पे कोई मूर्ति दिखाई देती है तो आप देखते ही क्या बोलेंगे कि हाँ, इस जगह पे ज़रूर हिंदुज़म चलता होगा, है ना। या फिर कई जगह पे अलग बुद्धा की अगर मूर्ति दिखेगी तो आप बोलेंगे यहाँ पे शायद बुद्धिज़्म चलता होगा। ऐसे करके काइंड ऑफ हम एक ऐसी एस्टिमेट कर देते हैं। देन ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स जो होते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द हिस्ट्री, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में, उनके कल्चरल लाइफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अजंता एलोरा केव्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मूर्तियाँ दिखाई देने मिल सकती है। एंड हम बात कर सकते हैं अबाउट द गुप्ता रूलर्स की, कैसे हम आगे जाएंगे तो हमें, एज आई सेड कि मैं बार बार कह रही हूँ कि गुप्ता रूलर्स, अशोक एम्पायर, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आगे जाके मिलने वाला है, जिसके अंदर वास्ट में हमें पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देती है आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉइन्स पे। अगेन कॉइन्स जो है वो भी हमारा एक रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री का। हाउ, कॉइन्स जो है, कॉइन्स में भी आप देखते होंगे, अगर देखा होगा, आपने बुक में भी कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि कॉइन्स में कई बार कुछ चीज़ों के फोटोज चिपके होते हैं, है ना। फोटो चिपके इन द सेंस कुछ बनाए हुए होते हैं, जैसे कि कई बार जो एक किंगडम का जो किंग होगा उसी की फ़ोटो छपी हुई होगी, ठीक है, या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को मेंशन कर दिया होगा, किसी एक सीनरी को वहाँ पे पोर्ट्रे कर दिया जाता है, राइट। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो है कुछ पर्टिकुलर डेट्स के बारे में हमें पता चल जाता है, किंगडम के जो किंग हुआ करते थे उनके बारे में पता चल जाता है, साथ ही हमें पता चलता है अबाउट the historical personalities, historical events. Moreover, coins जो है, through coins we can know economic condition of the kingdom and extent कि कहाँ तक ये किस reasons के साथ ये जो kingdom है, particular kingdom, वो किस reason के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग में एज यू नो कि एक्सचेंज में कुछ कॉइन्स वगैरह तो उनको एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रेडिंग होगी। तो ट्रेडिंग के बारे में हमें उनका पता चल जाता है, साथ ही उनके जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, कई बार सिर्फ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के फेस को सिर्फ ना बना के कॉइन्स पे कई बार रिलीजियस उनके, जैसे कि हो गया उनके किसी लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड शिवा, इनका कोई फोटो चिपकाना नहीं, बल्कि एनग्रेव कर देना उस कॉइन पे, ठीक है, कॉइन पे वो चीज़ बना हुआ होना, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट उनके रिलीजियस बिलीफ। तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के इकोनॉमिक कंडीशन और उनका रिलीजियस बिलीफ या फिर उनके ट्रेडिंग कहाँ तक उनका फैला हुआ था, किस जगह के साथ वो ट्रेड करते थे, इन कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कॉइन्स के थ्रू मिलते हैं। तो यस, कॉइन्स आर ऑल्सो अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो दैट इज इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट our literary sources which are religious and secular literature. All right, so that's it.